Hello everyone, we are back with a topic gold leaf electroscope. In this electroscope, there are using a two leaves of gold. So, this electroscope is named as or is called as gold leaf electroscope. So, firstly हम इसकी डायग्राम देखते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की. दिस इज अ डायग्राम फॉर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. सी कंस्ट्रक्शन, हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या है. इस इलेक्ट्रोस्कोप में हमने दो गोल्ड के लीव्स यूज किए गए. दिस इज अ गोल्ड लीव्स, दिस इज अ फर्स्ट लीव्स एंड दिस इज अ सेकेंड लीव्स. यहाँ पे भी एक ही डायग्राम है. दिस इज अ फर्स्ट लीव्स एंड दिस इज अ सेकेंड लीव्स. तो इस गोल्ड लीव्स को हमने एक कॉपर रॉड और ब्रास रॉड के साथ नीचे हमने इसे सेट किया है और इस रॉड को हमने डिस्क से फिट किया है ऊपर. तो यहाँ पे वो रॉड डिस्क से कनेक्ट करके सेट करके रखा है हमने एक ग्लास बॉटल में या जार में. ठीक है, दिस इज अ जार और दिस जार में हमने कॉपर रॉड और ब्रास रॉड के साथ दो लीव्स को नीचे सेट करके रखा है और ऊपर ब्रॉस मतलब डिस्क से वो सेट है. यहाँ पे भी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं. यहाँ से ऊपर हमने सेट करके रखा है डिस्क के साथ ये रॉड को और नीचे हमने इससे गोल्ड लीव्स को कनेक्ट किया है. सो दिस इज अ डायग्राम फॉर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. सो आई होप स्टूडेंट्स आप डायग्राम तो समझ गए होंगे. हम इसका कंस्ट्रक्शन भी देखते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज ड्रॉ द डायग्राम ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की डायग्राम ड्रॉ करनी है. अब हम देखते हैं इसका एक्चुअली वर्किंग और कंस्ट्रक्शन क्या है. हम क्यों इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करेंगे. सी दिस इज अ सिंपल डिवाइस. इसका यूज क्या है वो भी देखते हैं. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, दिस इज अ सिंपल डिवाइस टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट. एक सिंपल डिवाइस है जिसका क्या यूज है टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक चार्ज डिटेक्ट करने के लिए हम इस इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करेंगे. अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं जो कि हमने डायग्राम में भी देखा था. इट कंसिस्ट ऑफ कॉपर रॉड. हम ब्रॉस का भी यूज कर सकते हैं, कॉपर का भी यूज कर सकते हैं. विच हैज अ मेटल डिस्क एट द अपर एंड एंड टू थिन गोल्ड लीव्स एट द अदर. एक कॉपर रॉड हमने यूज किया है जिसमें दो गोल्ड लीव्स नीचे जार में हमने सेट करके रखे हैं एंड डिस्क को हमने ऊपर वाले एंड्स को हमने उसे सेट करके रखा है. द रॉड इज प्लेस्ड इन अ बॉटल सो दैट डिस्क इन अबाउ द बॉटल. रॉड हमने बॉटल में सेट करके रखे तो डिस्क ऊपर के एंड में है. अब इसका वर्किंग क्या है. दिस इज अ कंस्ट्रक्शन फॉर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. ये तो हो गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन मीन्स उस एक्सपेरिमेंट में उस डायग्राम में हमने एक्चुअली क्या सेट करके रखा है, क्या यूज किया है, कैसे उससे कनेक्ट किया है. ये तो गोल्ड लीफ का कंस्ट्रक्शन हो गया. तो एक्चुअली वर्किंग क्या है, गोल्ड लीफ कैसे वर्क करता है ये हम देखते हैं. व्हेन एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज टेकन नियर द डिस्क द लीव्स रिमेन क्लोज्ड. And when a charged object is taken near the disk, both the leaves are charged by the same electric charge and repel with each other, that is away from each other or open up. देखिए, this is very simple. When an uncharged object, suppose हमारे पास कोई uncharged object है जो कि न्यूट्रल है और वो हमने डिस्क के साथ कनेक्ट कर दिया और उसके कॉन्टैक्ट में अगर हमने ले गए. पहले तो कंसिडर कीजिए कि ये रॉड अनचार्ज है, उस पर कोई चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल है. तो हमने इसके डिस्क के कांटेक्ट में ले गए तो क्या होगा, कोई चार्ज यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर ही नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा अनचार्ज है. लीव्स रिमेन क्लोज मतलब ये जो लीव्स है वो क्लोज ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा जब हम अनचार्ज ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेकर जाएंगे, डिस्क के कॉन्टैक्ट में लेकर जाएंगे. बट अगर हमने चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके कॉन्टैक्ट में ले गए, डिस्क के कांटेक्ट में ले गए तो क्या होगा. तो सपोज हमारा ये रॉड है वो चार्ज है
इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड अगर हम डिस्क के कांटेक्ट में ले गए तो क्या होगा, तो इस रॉड से ये चार्ज कहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, इस कॉपर रॉड के साथ, और इसमें से वो लीव्स में ट्रांसफ़र होंगे। और लीव्स पे भी कौन से चार्ज आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। और आपको पता है लाइक चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन। तो दोनों गोल्ड लीफ क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपेल करेंगे, मतलब मूव अवे फ्रॉम ईच अदर और ओपन अप। वो दोनों ओपन हो जाएंगे और एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, अवे फ्रॉम ईच अदर। कब होगा ये, जब हम उस पर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट को इस मेटल डिस्क के कांटेक्ट में ले गए तो। दिस इज अ वर्किंग ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप टू डिटेक्ट एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक चार्ज डिटेक्ट करना इसका फंक्शन है। व्हेन वी टच द डिस्क, अब ये तो हो गया न्यूट्रल और अनचार्ज और चार्ज ऑब्जेक्ट को अगर हम ले गए तो लीव्स क्लोज होते या सेम रहते। बट अगर हमने इसे कनेक्ट किया अपने हाथ से, व्हेन वी टच द डिस्क विथ अवर हैंड, इस डिस्क को अगर हमने अपने हाथ से टच किया तब क्या होगा, द लीव्स कोलैप्स। लीव्स क्या होंगे, कोलैप्स होंगे, मतलब ये नीचे गिर जाएंगे। बिकॉज द चार्ज इन द लीव्स गो इनटू अर्थ थ्रू अवर बॉडी एंड द लीव्स गेट डिस्चार्ज। क्यों होगा ये, अगर हमने यहाँ पे टच किया तो लीव्स नीचे फिसल जाएंगे या नीचे गिर जाएंगे। बिकॉज चार्ज इन द लीव्स गोज इनटू अर्थ। जो लीव्स में चार्ज होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, थ्रू अवर बॉडी के थ्रू। एंड लीव्स गेट डिस्चार्ज, एंड लीव्स क्या बनेंगे, डिस्चार्ज बनेंगे, मतलब उन पे कोई चार्ज नहीं होगा। दिस इज अ मेन फंक्शन ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आई होप स्टूडेंट्स you have understood this topic, gold leaf electroscope. So second question for the homework is write the construction and working of gold leaf electroscope. Write the construction and working of gold leaf electroscope. मैं फिर से समझाती हूँ सिंपली क्या होता है। अगर कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट, मतलब कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट अगर हम डिस्क के कांटेक्ट में ले गए तो क्या होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो लीव्स एज इट इज़ रहते हैं। बट अगर हम कोई चार्ज ऑब्जेक्ट इसके कांटेक्ट में ले गए, सपोज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट अगर हम डिस्क के कांटेक्ट में ले गए तो ये चार्ज ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाता है और दोनों लीव्स में सेम चार्ज प्रोड्यूस होता है और सेम चार्ज में, लाइक चार्ज में होता है रिपल्शन। तो दोनों एक दूसरे से रिपेल करते हैं, दूर चले जाते हैं। बट अगर हमने इसको हमारे हाथ से टच किया डिस्क को तो लीव्स कोलैप्स हो जाते। क्यों लीव्स कोलैप्स हो जाते, क्योंकि वहाँ के चार्ज अर्थ में ट्रांसफ़र होते हैं। लीव्स में जो चार्ज होते हैं वो अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं थ्रू अवर बॉडी, एंड बाद में लीव्स डिस्चार्ज बन जाते हैं। दिस इज़ अ मेन फंक्शन और वर्किंग ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब हम इसके यूज़ देखते हैं। पहले तो यूज़ है, उसका मेन यूज़ क्या है, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन अ बॉडी। क्या इसका मेन फंक्शन है, किसी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं इसका आइडेंटिफाई करना, इसका मेन यूज़ है। सेकेंड यूज, इट कंपेयर टू नॉन चार्ज कैन ऑल्सो डिटेक्ट इज पोलैरिटी। पोलैरिटी इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसकी नॉन चार्ज की पोलैरिटी डिटेक्ट करना भी उसका काम है। थर्ड यूज, इट शोज द प्रेजेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बाय अप्लाइंग चार्ज टू टॉपलेट ऑफ कॉपर कनेक्टेड द टू पीसेस ऑफ गोल्ड लीव। प्रेजेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये शो करता है। एंड लास्ट यूज है टू फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज ऑन बॉडी। तो बॉडी का चार्ज, बॉडी का नेचर वो फाइंड करने का एक यूज है। मोस्टली इसका मेन यूज है टू डिटेक्ट और टू आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन बॉडी। सो थर्ड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। व्हाट आर द uses of gold leaf electroscope?